वेलकम टू ग्रो अप क्लासेस। हेलो दोस्तों, मैं आकाश वशिष्ठ उपाध्याय आज आपके लिए इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों को लाया हूं। आज हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? इसका उत्तर है कमल और रोटी। अगला प्रश्न है, 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका उत्तर है श्रीमती कमला गांगुली। अगला प्रश्न है, सन 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? इसका उत्तर है एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी? इसका उत्तर है सन 1925 कांग्रेस अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका उत्तर है एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, आज़ादी की आवाज़ नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं के प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया था? इसका उत्तर है उषा मेहता ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? इसका उत्तर है एओ ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं बन पाए थे। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है पंडित मदन मोहन मालवीय। 26 दिसंबर 1918 से 28 दिसंबर सन 1919 तक ये अपने पद पर बने रहे। अगला प्रश्न है, पंडित मदन मोहन मालवीय किस यूनिवर्सिटी का नींव रखे थे? इसका उत्तर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? इसका उत्तर है सन 1919 में। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 6 मई 1861 है और यही जन्मदिन भारत के एक महान व्यक्ति का भी है जिन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र भी निकाला था। कौन है वह महान व्यक्ति? इसका उत्तर है पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे जिन्हें 19 अप्रैल 1910 ईस्वी में फांसी दी गई थी? इसका उत्तर है अनंत कन्हरे। अगला प्रश्न है, इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? इसका उत्तर है केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? इसका उत्तर है 1784 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? इसका उत्तर है लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सन 1929 में की थी? इसका उत्तर है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? इसका उत्तर है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब प्रारंभ किया गया? इसका उत्तर है सन 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया? इसका उत्तर है सन 1942 ईस्वी में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभा में। अगला प्रश्न है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज यह किसने कहा था? इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। उस समय वहां का अंग्रेज जनरल कौन था? इसका उत्तर है जनरल हैवलॉक। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर है बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया? इसका उत्तर है केवल दूसरी बैठक में। अगला प्रश्न है, दिल्ली षड्यंत्र केस में
किसके द्वारा मुखबरी की गई थी? इसका उत्तर है दीनानाथ द्वारा। अगला प्रश्न है 1927 ईस्वी में जन जागरण मंच मास अवेकनिंग लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका उत्तर है मैसूर राज्य में। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? इसका उत्तर है बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न है बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है सन 1929 ईस्वी के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने से किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी? इसका उत्तर है लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना किसने की? इसका उत्तर है अरविंद घोष ने। अगला प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया? इसका उत्तर है सन 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सन 1935 ईस्वी के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी की अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है लॉर्ड लिनलिथगो। अगला प्रश्न है जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया? इसका उत्तर है 22 दिसंबर सन 1939। अगला प्रश्न है सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया? इसका उत्तर है मानवेंद्र नाथ राय ने। अगला प्रश्न है सन 1923 के विधानसभा चुनाव में स्वराज्यों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है सन 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका उत्तर है तीरथ सिंह ने। अगला प्रश्न वारेन हेस्टिंग्स ने सन 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किनको दिया था? इसका उत्तर है ठेकेदारों को। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही दिवस का संबंध किस वर्ष से है? इसका उत्तर है सन 1946 ईस्वी से। अगला प्रश्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे में पैरवी की थी? इसका उत्तर है नहीं। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल बाल पाल में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? इसका उत्तर है लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? इसका उत्तर है नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका उत्तर है उषा मेहता को। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया था? इसका उत्तर है 3 बैठकों में। अगला प्रश्न है 1940 में संचालित वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? इसका उत्तर है विनोबा भावे। अगला प्रश्न यह किसकी उद्घोषणा थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक की। अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? एक भी बार नहीं। अगला प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई? इसका उत्तर है 1940 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया? इसका उत्तर है सन 1909 के एक्ट में। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने
हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की? इसका उत्तर है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था? इसका उत्तर है 10 मार्च 1922 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया? इसका उत्तर होगा हिंदू महासभा ने।